सिर्फ एक लड्डू रोज खाइए और ढेर सारी बीमारियों से छुटकारा पाइए। आज की ये रेसिपी बहुत ही हेल्थी और साथ ही बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ना कोई चीनी ना कोई गुड़, लेकिन नेचुरल तरीके से इसमें ऐसी मिठास रहेगी कि बच्चे भी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द या फिर हो माइग्रेन, सभी बीमारियों का इलाज इन लड्डुओं में है। और साथ ही इन लड्डुओं को हम लंबे समय तक स्टोर कर रख भी सकते हैं। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस चालू कर गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी, और घी में हम डाल देते हैं 25 से 30 बादाम कटी हुई। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर इन्हें काट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा घुमा कर भी ले सकते हो, लेकिन मिक्सर में पीस रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब आप इसे इस तरह से रोस्ट करोगे ना, तो नीचे नीचे का जो बारीक चूरा होता है वो जलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम फ्लेम पर इन्हें मैंने सुनहरी होने तक फ्राई कर लिया है। इसी के साथ ही इतनी ही मैं यहाँ पर काजू डाल रही हूँ, और काजू को भी इसी तरह से काट कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, तो 1 चम्मच घी मैं और डाल देती हूँ। और मीडियम फ्लेम पर इन्हें भी हम यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक जो इसका कलर है अच्छे से गुलाबी सा नहीं लगने लग जाता। ये देखिए, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो निकालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, और इसी के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे कटी हुई अखरोट, और अखरोट को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा है आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी जो भी आपको टेस्ट जिसका पसंद हो आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं, और इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जो गोला होता है ना, जिसे खोपरा भी कहा जाता है। तो इसका जो ब्लैक पार्ट होता है, यानी ऊपर का जो इसका छिलका होता है, पहले मैंने इसे निकाल लिया है और फिर कद्दूकस किया है। इससे दिखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, इसे भी मैं इसी तरह से भून रही हूँ। तो इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती और हल्का सा ब्राउन सा कलर नहीं दिखने लग जाता। तो अब ये देखिए, खोपरे का बूरा भी हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, और कढ़ाई भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से साफ़ हो गई है। चलिए इसके अंदर हम फिर से देसी घी डाल देते हैं, और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो किशमिश मैंने 1/4 कप ली है। तो इसे भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छे से फूल नहीं जाती। तो बहुत ही जल्दी से जलने लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जैसे ही ये फ्राई होती है हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से फूल गई है। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं, और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप मेलन सीड्स, और इसी के साथ आप चाहें तो यहाँ पर मगज के बीज भी डाल सकते हो, दोनों साथ में ही रोस्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास इस समय नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, लेकिन वो भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से उसका यूज़ कीजिए। अब देखिए, ये भी यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अब इसी घी में हम यहाँ पर 1 कप डाल देते हैं मखाना, और मखाने को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और चलाते रहेंगे जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा गुलाबी सा नहीं दिखने लग जाता। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं ना कि ठंड में आप हेल्दी चीज़ें खा लीजिए तो पूरे साल उसका असर रहता है। तो आज के लड्डू ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देते हैं आधा कप सफ़ेद तिल, और इसी के साथ आधा कप ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ खसखस का दाना, यानी जिसे पोपी सीड्स या फिर पोस्ता दाना भी कहते हैं। तो और भी अलग अलग नामों से बोला जाता होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो क्या आपको पता है कि खसखस का दाना अफ़ीम के पौधों में से निकाला जाता है? यानी अफ़ीम के पौधे में जो डोडे लगते हैं, उसके बाद चीरा लगाकर उसमें से अफ़ीम और खसखस का दाना निकलता है। हमारे एरिया में तो अफ़ीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है, और अफ़ीम के पत्तों की सब्जी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। यानी कि अफ़ीम का पौधा पूरा ही उपयोग में लाया जाता है। चले बातों बातों में ये भी बढ़िया से भून गए हैं। तो इन्हें बाहर निकाल देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो डेट्स, यानी खजूर। जो सॉफ्ट वाला खजूर होता है उसका ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो खजूर को मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद पोंछ लिया है, यानी सुखा लिया है। अब हम इसमें से चीरा लगाकर इसके सीड्स को अलग कर लेंगे। तो वैसे सीडलेस खजूर भी मार्केट में इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास वो हो तो वो भी आप ले सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि खजूर आप यहाँ पर बढ़िया से सॉफ्ट वाला लीजिए, यानी अच्छी क्वालिटी का लीजिए। तो बस खजूर डालने से इसमें हमें गुड़, चीनी, किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खजूर की अपनी ही मिठास होती है। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, बस इसी तरह से मैं सारे सीड्स को अलग कर लूँगी, और जो इसका ऊपर का कैप होता है ना, इसे भी निकाल देते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में ये सारे खजूर डाल देंगे क्योंकि इसे हमें पीसना होगा। वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसे चला लेंगे तो हमें इसे लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो पीसने के बाद गैस चालू कर गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी और घी जब थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, इसके बाद ये पिसा हुआ खजूर इसके अंदर डाल देंगे और इसे चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो शुरुआत में तो आपको ये थोड़ा-सा टाइट लगेगा क्योंकि खजूर जो होता है चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे-जैसे ही आप इसे चलाते रहोगे ना, तो घी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे से ये गर्म भी हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलाना छोड़े नहीं, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा। तो खजूर की जो मात्रा है आपके ड्राई फ्रूट्स पे भी डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर खजूर थोड़ा ज़्यादा ही डालना होगा। लेकिन इतने ड्राई फ्रूट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बढ़िया से भून गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब जो हमने मखाने को यहाँ पर रोस्ट किए थे ना, ये भी ठंडे हो गए, तो इन्हें भी मिक्सी जार में चला लेते हैं। तो इसे भी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएं, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए। तो अब कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ये सारे हेल्थी हेल्थी ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने यहाँ पर रोस्ट करके रखे हुए थे ना। और इसी के साथ ये हमने पोपी सीड्स और सफ़ेद तिल डाल दी है, नारियल का बूरा भी इसमें डाल देंगे, मखाना डाल देते हैं। एक बार इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बच्चे ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से लड्डू बनाओगे ना तो बहुत ही शौक से वो खाएंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं भुना हुआ खजूर और थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ना चीनी, ना गुड़ और ना ही मिश्री, बहुत ही सेहतमंद लड्डू आज के ये बनने वाले हैं। तो बस डब्बा भरकर एक बार इन्हें बनाकर रख लीजिए, लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं अगर बच जाए तो। यकीन मानिए इतने टेस्टी होते हैं कि फटाफट से ये ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से बनाकर देखिए। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद मनपसंद साइज़ में इन लड्डुओं को बनाकर रख लीजिए। तो मैं तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का साइज़ बना रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप डब्बा भरकर बनाकर दे सकते हो क्योंकि इसमें मावा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़राब होने का डर भी नहीं है। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो मैंने तो अपने परिवार के लिए इन लड्डुओं को बनाकर रख लिए हैं। तो आप इन लड्डुओं को कब ट्राई कर रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आज की मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।